जाने अपनी कुंडली से डॉक्टर बनने के योग। क्या आप बन पाएंगे डॉक्टर? क्या चिकित्सक बनने के अच्छे गुण हैं आपके अंदर? जाने अपनी कुंडली में ग्रहों के माध्यम से। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशैदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव। कौन कौन से ग्रह हैं जिनके माध्यम से आप एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं? तो नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य अक्षय शर्मा और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह चिकित्सक इनको माना गया है। आयुर्वेद जड़ी बूटियों के देवता इनको माना गया है। घने जंगलों में जहाँ जहाँ सूर्य की धूप पड़ती है उसके माध्यम से कई सारी जड़ी बूटियाँ विकसित होती हैं और सूर्य के प्रकाश से ही उनमें ऊर्जा आती है। कि जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, इनमें ऊर्जा ही नहीं होगी। जैसे एक्सपायर हो जाती है कोई चीज़ तो वो किसी काम की नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार सूरज की धूप से यह जड़ी बूटियाँ ऊर्जावान होती हैं और इनके प्रयोग से हम ठीक होते हैं। तो विशेष रूप से सूर्य के गुण, सूर्य का दशम, देखो विशेष रूप से दशम स्थान बहुत ज़रूरी है क्योंकि कर्म स्थान है दशम स्थान और दशम स्थान से करियर देखा जाता है, हमारी स्टेबिलिटी देखी जाती है, हमारी करियर की ग्रोथ देखी जाती है दशम स्थान से। तो दशम स्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले सूर्य का संबंध यदि दशम स्थान से बन रहा हो, अकेला सूर्य ही आपको डॉक्टर नहीं बना सकता है। इस श्रेणी में मंगल का भी विशेष योगदान है। मंगल को एक मुख्य चिकित्सक के रूप में जाना गया है, एक शल्य चिकित्सक के रूप में मंगल को माना गया है। तो मंगल की विशेष अनुकंपा होनी चाहिए दशम स्थान पर। मंगल और सूर्य की युति, अगर इन दोनों की युति एकदम बहुत मजबूत युति आपकी कुंडली में बन रही है दशम स्थान से, तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह नव ग्रहों के सबसे शुभ ग्रह गुरु को माना गया है। संवेदना, भावनाओं को पहचानने की शक्ति, संरक्षण, प्रोटेक्ट करने की कला गुरु ग्रह को दी गई है। ज्ञान के भंडार हैं। बिना ज्ञान के, बिना गुरु ग्रह के आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। सूर्य और मंगल आपको डॉक्टर जरूर बना सकते हैं, परंतु यदि आपको एक्सपर्ट बनना है, यदि आपको किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है, तो गुरु ग्रह की दृष्टि यदि पड़ जाए तो आप अपनी डॉक्टरी फील्ड में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह को विशेष इसलिए माना गया है क्योंकि एक अगर अच्छा सर्जन बनना हो तो चंद्र ग्रह का नीच या पाप ग्रहों से युति होना बहुत आवश्यक है। यदि चंद्र ग्रह की युति नीच और पाप ग्रहों से बन रही हो, चंद्र ग्रह जितना ज़्यादा पीड़ित है आपकी कुंडली में, आप उतने अच्छे सर्जन बन सकते हैं। क्यों? चंद्रमा पीड़ित ही क्यों कहा हमने? क्योंकि जितना हमारे अंदर सामर्थ्य होगा, खून को, हड्डी को, चीरा फाड़ी को देखने की जितनी हमारे अंदर क्षमता होगी, अगर हमारा चंद्रमा कमजोर हुआ तो हम डर जाएंगे। परंतु यदि हमारा चंद्रमा मजबूत है, मजबूत का अर्थ है जितना ज्यादा पीड़ित है, जिनका चंद्रमा जितना ज्यादा पीड़ित होता है वह उतने अच्छे सर्जन बन सकते हैं क्योंकि वो देख सकते हैं, वो ये सब झेल सकते हैं, कटा पिटा फटा ये सब देख सकते हैं, उनके अंदर क्षमता होती है, उनका दिल मजबूत होता है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है या जिनका चंद्रमा शुभ अवस्था में होता है, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है और अच्छा सर्जन बनने के लिए कोमल हृदय का कोई काम नहीं है। अच्छा सर्जन बनना है तो हृदय कठोर होना ही होगा। तो विशेष रूप से चंद्रमा की भी अनुकंपा है यहाँ पर। यदि आपको एक अच्छा सर्जन बनना है, एक अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के भाव की। विशेष भाव फल भी देखा जाता है कुंडली के अनुसार।
दशम भाव की तो हमने गणना कर ही ली है। अब हम बात करते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठम भाव को विशेष इसलिए माना गया है क्योंकि कंपटीशन का लॉर्ड है षष्ठम स्थान। यदि एग्जाम क्लियर करना है तो आपका षष्ठम भाव अत्यंत मजबूत होना चाहिए। षष्ठम भाव और अष्टम भाव ये दोनों अशुभ स्थान माने गए हैं। यदि शुभ ग्रह इनके अंदर आकर नीच के या अशुभ अवस्था में विराजमान है तो षष्ठम और अष्टम और ज्यादा बली हो जाते हैं। तो षष्ठम स्थान कंपटीशन का स्थान है और अच्छा सर्जन बनना है तो षष्ठम स्थान रोग पर, क्योंकि रोग का स्थान माना गया है षष्ठम स्थान को, इस पर महारत हासिल होनी चाहिए। दूसरा, दशम का भाग्य स्थान है षष्ठम स्थान, इसलिए षष्ठम स्थान जितना ज्यादा पीड़ित, जितना ज्यादा अशुभ और क्रूर ग्रह षष्ठम स्थान पर होंगे उतना ही जल्दी आप अपना MBBS या डॉक्टरी का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं अष्टम स्थान की। अष्टम स्थान को विशेष इसलिए माना गया है क्योंकि गूढ़ ज्ञान, रहस्यमय विद्या, कई बार आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर कोई एक एक्सपर्टीज किसी एक ही डॉक्टर के पास होती है। एक्सपर्टीज का स्थान है अष्टम स्थान। एक्सपर्टीज है तो आपका अष्टम स्थान से हमें एक्सपर्टीज मिलती है, हम एक्सपर्ट बनते हैं जितना अष्टम स्थान हमारा मजबूत होगा। अष्टम स्थान को इसलिए भी महत्वता दी गई है क्योंकि यह स्थान शफा का स्थान होता है। शफा मतलब एक ऐसी विद्या जो आप ही जानते हैं, एक ऐसा ज्ञान जो सिर्फ आपके ही पास है, एक ऐसी नॉलेज जो सिर्फ आपके पास है, उसे अष्टम स्थान कहा गया है। बहुत बड़े लेवल के एक्सपर्ट जो डॉक्टर होते हैं उनका अष्टम स्थान बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो आज हमने बात करी कुछ योगों की। विशेष ध्यान रखिएगा ये सब योग आपकी कुंडली में होने चाहिए, तभी आप एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।